जैसे कि अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में बहुत से लोग डिमोटिवेटेड फील करते हैं, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता और आलस तो भर भर के आता है। और इसके साथ साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा दिन उन्हें बस एक चाय की गर्म प्याली मिलती रहे थोड़ी थोड़ी देर बाद। अभी तो ठंड की स्टार्टिंग है, जनवरी एंड दिसंबर मंथ में तो ठंड और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब तो आलस और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर अभी से खुद को डिमोटिवेट करते रहे तब तो आप अपने काम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद 1 या 2% लोग ऐसे होते ही हैं जो कभी भी नहीं रुकते, भले ही कैसा ही वेदर क्यों ना हो, भले ही कितनी ठंड क्यों ना पड़ी रही हो, उन्हें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सेल्फ इंस्पायर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए मोटिवेशन का कारण बनते हैं और उन्हें खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की डेली जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आप भी ऐसे लोगों की कैटेगरी में इंक्लूड होना चाहते हैं तब आप सफल भी होंगे और अपनी लाइफ में वो सब चीजें हासिल कर पाएंगे जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है खुद के मन को कंट्रोल करना। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है लेकिन एक्चुअल में ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप ये कर ना पाओ। अपने माइंड पे कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन आपको और लोगों से अलग करता है। आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, इंप्रूव होते जाते हैं डे बाय डे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद को नियंत्रित करना। अगर आप खुद को नियंत्रित करके रख सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तब आप अपने थॉट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बॉडी और अपने एक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक आपका माइंड ये डिसाइड कर रहा था कि आपकी बॉडी को क्या करना है, आपको क्या करना है, लेकिन जब आप सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब आप सिर्फ सोचते नहीं रह जाएंगे बल्कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एक्शन में कन्वर्ट करने के भी योग बन जाएंगे। इसलिए अपने थॉट को कंट्रोल करने के लिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद पे कंट्रोल ना होने का सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। हम रोज भर कितने काम करते हैं, कितनी एक्टिविटी हम करने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्लान ही बनकर रह जाते हैं, वो एक्शन में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम कोई काम करने का सिर्फ सोचते हैं तभी हमारे फोन की कोई नोटिफिकेशन बेल बज जाती है या फिर किसी का फोन आ जाता है, और नहीं तो हम मोबाइल पे ही स्क्रॉल करते रहते हैं। कोई ऐसी न्यू वीडियो हमें दिख जाती है जिसपे हम घंटों स्पेंड कर देते हैं। जब तक खुद को इन चीजों से दूर नहीं रख पाते तब तक हम अपनी लाइफ का कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम प्लान तो करेंगे लेकिन वो प्लान सिर्फ प्लान ही बनकर रह जाएंगे, कभी हकीकत में कन्वर्ट नहीं होंगे, कभी एक्शन में नहीं बदलेंगे। जब तक एक्शन में नहीं बदलेंगे तब वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो पाएंगे। आप जब भी अपने हाथ में मोबाइल फोन ले, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। आपको माइंडफुली एक्ट करना है, आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना है या फिर किसी के साथ चैट करने में। अगर आप अपना टाइम ऐसे ही बिना सोचे समझे वेस्ट कर रहे हैं तब आपको फ्यूचर में उसका पछतावा होने वाला है। जब आपके साथ वाले लोग आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तब आपको ऐसा फील होगा कि उनकी किस्मत अच्छी है और भगवान ने ही उनका साथ दिया है, लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारे सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है और उस रियलिटी को हम इजीली देख भी नहीं पाते। ऐसा इसीलिए है कि हमारी लाइफ में कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है। भले ही हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं लेकिन उस वे से नहीं। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि आप कोई काम कर लो, फ्री पड़े रहते हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए हमें एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में उन्हें करना क्या है, उनका क्या मन कर रहा है, वो अपनी लाइफ से चाहते क्या है। लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अगर किसी ने कुछ सोचा भी है लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में नहीं है। परिस्थितियां कभी भी आपके फेवर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, आपको परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। जैसे किस्मत बनती नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। टाइम अच्छा होता नहीं है, टाइम को अच्छा करना पड़ता है खुद की मेहनत के साथ। अगर आप डेडिकेटेड हैं, अपने काम को लेके पैशनेट हैं, काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और कॉन्टिन्यूअसली अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं, विदाउट एनी ब्रेक आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। भले ही आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप कामयाब जरूर होंगे अपनी लाइफ में। आपको कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है, अगर आप लगातार उस पे डटे रहते हैं तब आप बहुत इजीली बहुत लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। जब भी आप कोई भी काम करते हैं बहुत ही माइंडफुली आपको उस काम
को करना है, फुल अटेंशन के साथ उस काम को करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने किसी काम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर होना चाहते हैं, तब आप फुली फोकस्ड होने चाहिए। आपकी अटेंशन 100% उस काम पे होनी चाहिए जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और अपनी फोकस पावर को इंक्रीज करने का सबसे बेहतर तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, तभी आप मेडिटेशन की टेक्निक को फॉलो कर रहे होते हैं। मेडिटेशन का मेन पर्पस होता है खुद को शांत करना, अपने माइंड पे कंट्रोल करना आना। अगर ये चीज आप कर पाते हैं, तब आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका मन बहुत ही पावरफुल है और इससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज इससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका फोकस्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने मन से कैसे कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी डिफरेंट टेक्निक्स को बताया गया है, जिसके जरिए आप अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं और उस फोकस के जरिए ही आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप किसी चीज को पाने का ठान लेते हैं, तब आप उसे पा सकते हैं। आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उस चीज को पाने का सही तरीका पता होना चाहिए। आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको वो पता है, तब आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, आप उस चीज को पा सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है हम उसे पालें, या फिर कोई ऐसी चीज पालें जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जो आपको दिख रहा है कि आपके सामने है, आप उस चीज को एटलीस्ट पा सकते हैं। आप ये मान के चलो कि बेशक हम भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान का अंश हमारे अंदर है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां मौजूद है जिनका हमें पता ही नहीं है। एक इंसान के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, लेकिन सब लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी शक्तियां महसूस होती हैं। ऐसे लोग सेल्फ डाउट नहीं करते, उन्हें खुद पे पूरा भरोसा होता है। भले ही लोग उन पे विश्वास करें या ना करें, वो खुद पे फोकस्ड रहते हैं, अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, वो इसी कारण हुए हैं क्योंकि वो अपने काम से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। किसी भी और चीज़ से ज़्यादा वो अपने काम से प्यार करते हैं। बाकी सारी चीज़ें उनके लिए बाद में आती हैं। क्या आप अपने काम को लेके इतना ज़्यादा डेडिकेटेड और पैशनेट फील कर सकते हैं? जिस दिन आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आपने टीवी सीरियल में या मूवीज़ में ऐसा बहुत बार देखा होगा, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो अपने काम को लेके इतना ज़्यादा डेडिकेटेड और पैशनेट फील करते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको बोल रहे होते हैं कि खाना खा कर जाओ, लेकिन उनके पास खाना खाने तक का वक्त नहीं होता। मेरी इस बात को सुन के 80% लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि अगर खाना खाने तक का वक्त नहीं है, ऐसे पैसे का क्या करना। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें भूख प्यास लगनी भी बंद हो जाती है, नींद आनी भी बंद हो जाती है। ऐसे लोग जागती आंखों से सपने देखते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो जी जान लगा देते हैं। हर दिन मेहनत करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब होते। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तब सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। उसके बाद उस काम में, उस एक्टिविटी में कंसिस्टेंट रहिए। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।